स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। करंट अफेयर से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इन पर आप एक नज़र डाल लें। गंगा डॉल्फिन, इसके विषय में ध्यान रखिएगा। 9 अक्टूबर 2023 को यूपी सरकार ने इसे अपना जलीय जीव घोषित किया है। मई 2010 में डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। वैज्ञानिक नाम होता है इसका प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। ये स्तनधारी अंधे होते हैं। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों के माध्यम से अपना शिकार करते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य ये भागलपुर बिहार में स्थित है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये वाला प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की थी। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब चलाया गया? 15 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा की मोदी जी ने। अभ्यारण्य का ध्यान रखिएगा, भागलपुर बिहार में है। ट्रेवल फॉर लाइफ 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम से इस कार्यक्रम की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई थी। ट्रेवल फॉर लाइफ के अंतर्गत चिन्हित किए गए 8 केंद्रीय विषय, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ऊर्जा की बचत, जल की बचत, एकल प्रयोग प्लास्टिक का बहिष्कार, अपशिष्ट को कम करना, स्थानीय व्यवसायों और समुदायों का सशक्तिकरण, स्थानीय संस्कृति एवं धरोहर का सम्मान और स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन व प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण। तो ट्रेवल फॉर लाइफ ये नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है और इसमें 8 केंद्रीय विषय, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। एकात्मकता की मूर्ति 21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है, 108 फीट ऊंची है और कांसे से निर्मित है। खंडवा जिले के मांधाता पर्वत पर स्थापित की गई है। इस मूर्ति में आदि शंकराचार्य को चलने की मुद्रा में दर्शाया गया है। वासुदेव कामत ने इसका स्केच बनाया था और भगवान रामपुरे द्वारा इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। केरल के किस गांव में? कलादि ग्राम में हुआ था। इन्होंने श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ इन 4 मठों की स्थापना की थी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये BR अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा है। 14 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के मेरीलैंड में इसका अनावरण किया गया और इसके मूर्तिकार कौन है? रामवी सुतार है। मिथुन दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। फसाई, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फसाई ने इसे खाद्य पशु का दर्जा दिया है। और मिथुन भैंस जैसा जानवर होता है और इसे खाद्य पशु का दर्जा अभी हाल ही में फसाई ने प्रदान किया है। मिथुन भारत में सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। सांची ये भारत का पहला सौर शहर घोषित हुआ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मोढेरा ये भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है, गुजरात में है। 106वां संविधान संशोधन महिलाओं को 33% आरक्षण से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये नाम दिया है। मोदी जी ने क्या नाम दिया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। सर्वाधिक गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला है बिहार, फिर झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है और 5वें स्थान पर मध्य प्रदेश है। सबसे कम गरीब राज्य केरल है। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। और सबसे ज़्यादा गरीबत कहाँ है? बिहार में, और सबसे कम केरल में है।
नया संसद भवन, इसके विषय में आप ध्यान रखिएगा 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। कब किया है? 28 मई, ठीक है, 2023 को उद्घाटन किया। इसी अवसर पर 75 रुपये का सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। ये त्रिभुज के आकार का है, 4 मंजिल है, 3 द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। क्षमता कितनी है? इसमें लोकसभा के 888 सदस्य बैठ सकते हैं और राज्यसभा के 384 सदस्य इसमें बैठने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर जैसा है, जबकि राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पुष्प कमल जैसा है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23 ये नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबी और भारतीय नौसेना ने मिलकर चलाया था। अजय लांबा आयोग ये मणिपुर हिंसा की जांच के लिए बनाया गया है। इसके 2 अन्य सदस्य हैं, हिमांशु शेखर दास और आलोक प्रभाकर, ये दोनों पूर्व आईपीएस हैं। तो कुल इस आयोग में कितने सदस्य हैं? 3। अजय लांबा अध्यक्ष हैं, जो असम हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, वो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि हिमांशु शेखर दास और आलोक प्रभाकर ये पूर्व आईपीएस हैं। जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य केरल। भारत में जल निकायों की पहली गणना जल शक्ति मंत्रालय की, और जल शक्ति मंत्रालय कब बना था? 2019 में बना था। उसके बाद एक और मंत्रालय बना है नया, सहकारिता मंत्रालय, जो कब बना है? 2021 में बना है। तो भारत में जल निकायों की गणना किसने करी? जल शक्ति मंत्रालय ने। जल के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम अमरम गांव है, बांदीपुर जिले में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना ये हरियाणा के टिकली गांव से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर इसे शुरू किया है। अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट बना है। क्षेत्रीय केरल में भाषा कौन सी चलती है? मलयालम। कौन सी है? मलयालम। तो क्षेत्रीय भाषा में डिसीजन देने वाला पहला हाईकोर्ट बना है केरल हाईकोर्ट। अनुच्छेद 348(1) का इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सभी कार्यवाही किस भाषा में होगी? अंग्रेजी भाषा में होगी। पर केरल हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय भाषा में डिसीजन दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन बन गया है, और हुबली जंक्शन कहाँ है? धारवाड़, कर्नाटक में है। लेकिन हुबली जंक्शन का 2015 में नाम बदलकर, हुबली जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया? हुब्बल्ली जंक्शन। और उसके बाद 2020 में हुब्बल्ली जंक्शन का नाम बदलकर सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुब्बल्ली जंक्शन ये कर दिया गया है। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक के धारवाड़ जिले में। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम बना है, केरल का। 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला ये मध्य प्रदेश का विदिशा बना है। आकांक्षी जिले के बारे में ध्यान रखना, भारत के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों को विकसित करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। इन 112 जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल थे। कौन कौन से? बहराइच, चंदौली, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, चित्रकूट, सोनभद्र और श्रावस्ती। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लगाया गया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य ये भी कौन बना है? केरल बना है। विलियम समोई रूटो, इनके विषय में ध्यान रखिएगा। केन्या के राष्ट्रपति दिसंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए। भारत और केन्या के मध्य 5 समझौते हस्ताक्षर हुए हैं। खेलों में सहयोग, डिजिटल संसाधनों का साझा करने के क्षेत्र में सहयोग, भारतीय मानक ब्यूरो और केन्या मानक ब्यूरो के मध्य समझौता हुआ है।
दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और केन्या मुक्त विश्वविद्यालय के मध्य समझौता हुआ है। सामिया सुलूहु हसन ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। अक्टूबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा पर रहीं। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और भारत और तंजानिया के मध्य रक्षा सहयोग हेतु 5 वर्षीय समझौता हुआ है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने इन्हें या सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। भारत में 2024 में सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में लगता है। हरियाणा के कहाँ पर? फरीदाबाद में, और ये लगता है फरवरी के माह में। तो इस मेले में तंजानिया को भागीदार देश बनने का निमंत्रण दिया गया है। और 2024 में जो सूरजकुंड मेला लग रहा है वो 37वां है। 37वां सूरजकुंड मेला हरियाणा के कहाँ? फरीदाबाद में। 2023 में 36वां मेला लगा था। कायरियाकोस मित्सोताकिस ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर मोदी जी अगस्त 2023 को ग्रीस की राजकीय यात्रा पर गए। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना ने प्रधानमंत्री मोदी जी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। ग्रीस को आप यूनान भी कह सकते हो, और यूनान की राजधानी क्या होती है? एथेंस होती है। इमैनुएल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जी जुलाई 2023 को फ्रांस की राजकीय यात्रा पर गए। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न और मोदी जी के मध्य द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई। मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। अब्देल फतेह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर मोदी जी जून 2023 को मिस्र की यात्रा पर गए। सर्वोच्च सम्मान मिस्र का कौन सा? ऑर्डर ऑफ द नाइल मोदी जी को दिया गया है। मोदी जी की अमेरिका यात्रा कब गए? जून 2023 में वे अमेरिका की यात्रा पर गए। 21 जून 2023 को प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के प्रतिष्ठित नॉर्थ लॉन में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। 2023 योग दिवस का विषय था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। इजराइल फिलिस्तीन विवाद, ये 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके द्वारा चलाया गया? चरमपंथी संगठन हमास के द्वारा चलाया गया। इजराइल ने इसका जवाब ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाकर दिया और दोनों के मध्य युद्ध अभी जारी है। 11 अक्टूबर 2023 को इजराइल से भारत के नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। तो ये करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, आप इनको एक बार देख लें।